वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग फिर क्या करेंगे, इससे पहले हम लोगों ने एरर की प्रैक्टिस की है। आज हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था 10 क्वेश्चन एरर के। आज हम लोग देखेंगे 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक के। ये बैच स्पेशली एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए है। लेकिन मेरी बात मानिए, आप चाहे एसएससी सीएचएसएल के हो, सीजीएल के हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप देखिए क्वेश्चन को लगाने का अप्रोच क्या रहता है। ठीक है, उन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। मैं यहाँ से ले लेता हूँ बुक और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया होगा। मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन समझाऊंगा, आप अपना आंसर क्लिक कर सकते हैं, बटन दबा सकते हैं कि सब देखिए, पहले का, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आप बोले। ठीक है, पहला सवाल देखिए, लिखा है द लाइन बिटवीन वर्क एंड लाइफ इज सो, एक ब्लैंक दे दिया, दैट फॉर मिलेनियल्स द आइडिया ऑफ ए वर्क लाइफ बैलेंस हैज नेवर बीन एन एस्पिरेशन लेट अलोन अ रियलिटी। ठीक है, ऑप्शंस दिए होंगे, आप आंसर अपने कर सकते हैं। देखिए समझाता हूँ पहले क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी समझाता हूँ ताकि आप समझ पाए। लिखा है द लाइन बिटवीन वर्क एंड लाइफ, कह रहा है कि जो जीवन और कार्य के बीच में जो एक लाइन है, इज सो, क्या है, इतनी है, ब्लैंक दे दिया डैश के लिए। ठीक है, एक ऑप्शन लिखा है ब्लड, मतलब एकदम धुंधला है। दूसरा ऑप्शन है एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, या कह सकते हैं अनेकार्थी। तीसरा ऑप्शन है क्लाउडी, मतलब मौसम को बोला जाता है कि क्लाउडी टाइप का। ठीक है, चौथा ऑप्शन है स्टीमी, स्टीमी का मतलब आप समझेंगे भाप। ठीक है, या गर्म बोल सकते हैं, या गर्म बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पूरी लाइन आप समझ चुके हैं, मीनिंग समझ चुके हैं, क्वेश्चन का आंसर देखिए। लिखा द लाइन बिटवीन वर्क एंड लाइफ इज सो ब्लड दैट, कह रहा है कि जीवन के बीच में जो काम और जीवन के बीच में जो लाइन है बहुत ज्यादा ब्लड है। ठीक है, इतना मतलब कि धुंधला है, इतना धूमिल है कि फॉर मिलेनियल्स, मिलेनियल्स का मतलब मिलता है युवा आबादी, मतलब बहुत सारे लोगों की बात कर रहे थे। ठीक है, आगे बनाएंगे द आइडिया ऑफ अ वर्क लाइफ बैलेंस हैज नेवर बीन एन एस्पिरेशन, कह रहा है कि जो द आइडिया ऑफ ए वर्क लाइफ बैलेंस, जो एक मतलब संतुलित जीवन का कार्य है, जो इसका विचार है, कभी भी मतलब आकांक्षा नहीं देता, या कह सकते हैं अभी प्रेरित नहीं करता है। फिर आ गया लेट अलोन अ रियलिटी, वास्तविकता को अगर छोड़ दे तो देखिए पूरे क्वेश्चन में ये बताना चाह रहा, पूछना चाह रहा है कि जो लाइन है बिटवीन वर्क एंड लाइफ वो कैसा है। तो आपको बताना है कि वो धुंधला है, या वो मतलब कि कह सकते हैं अनेकार्थी है, या मौसमी टाइप का है, या कह सकते हैं भाप। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ब्लड ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, ब्लड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे आप? देखिए आपके क्वेश्चन में 105 नंबर लिखा होगा, तो 105 ही नंबर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑप्शन में जो सही है वो ए सही है, ब्लड ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है नैपिंग कैन डू एज मच टू इम्प्रूव समवंस, ब्लैंक दे दिया। ठीक है, एज अ बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सरसाइज कैन। ठीक, ऑप्शंस देखिए, पहले ऑप्शन में नॉलेज लिखा है, ज्ञान। दूसरा ऑप्शन लिखा है फैमिलियरिटी, मतलब परिचित होना। तीसरा इफिशियंसी, क्षमता। चौथा ऑप्शन डिफिशियंसी, कमी। हिंदी लेते हैं, आप अपना आंसर लगा सकते हैं, हिंदी लेते हैं पहले। नैपिंग का मतलब होता है आराम करना या झपकी लेना। ठीक है, कैन डू एज मच टू इम्प्रूव समवंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो कहना चाह रहा है, कह रहा है कि मतलब कि थोड़ी सी झपकी लेना, या कह सकते हैं थोड़ी देर की नींद लेना, इम्प्रूव कर सकता है, सुधार सकता है किस चीज को, आप ऑप्शन में समझेंगे। एज अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज कैन, जैसा कि मतलब एक बैलेंस, एक संतुलित आहार या एक व्यायाम जो हमारे डाइट को बैलेंस रखता है, उसी तरीके से नैपिंग भी रख सकता है किस चीज को, हमारी क्षमता को। ठीक है, ऑप्शन आप लेंगे इसमें 152 नंबर क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन का, याद रखिए 152 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, परेशान नहीं हो कि नंबरिंग क्या है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही, इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। तो नैपिंग मतलब थोड़ी देर का आराम क्या कर सकता है, हमारी मतलब कि थोड़ी देर का आराम क्या करता है, हमारी क्षमता को उतना ही डेवलप करता है जितना कि संतुलित आहार या व्यायाम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इधर उधर है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखते चलेंगे। नेक्स्ट 164 नंबर का क्वेश्चन होगा स्क्रीन पे। देखिए लिखा है स्पेस एक्सप्लोरेशन, सॉरी स्पेस एक्सप्लोरेशन डिमांड्स, ब्लैंक दे दिया, ह्यूमन क्वालिटीज फॉर एस्ट्रोनॉट्स, ग्रेट ब्रेवरी बट फॉर एवरीवन, इंजेनिटी, इमेजिनेशन, डिसिप्लिन एंड इवन अ सॉर्ट ऑफ अल्ट्रुइज्म। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा है, असाधारण। दूसरा ऑप्शन वियर्ड लिखा है, वियर्ड का मतलब होता है अजीब। नॉर्मल लिखा है तीसरा, सामान्य सा। चौथा ऑप्शन कॉमन, मतलब सामान्य सा। अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो लगाने का बेहतर तरीका आप खुद ही समझ गए होंगे, सर इसमें क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, आप लोग अपने ऑप्शन भी आंसर दे चुके होंगे। आंसर इसका देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि देखिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, मतलब कह सकते हैं जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं,
या मून पे जाते हैं उनको क्या मतलब कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एक असाधारण चीज़ों को मतलब सीखना पड़ता है या ऐसा होना पड़ता है, ठीक है। तो कह रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन डिमांड्स, मतलब कि जो अंतरिक्ष की यात्रा करना या डिमांड करता है या मतलब कि मांग करता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन क्वालिटीज़, ठीक है, इंसान के अंदर असाधारण कुछ मतलब गुण हो उनके अकॉर्डिंग उसको, ऐसा नहीं कि आम आदमी भी स्पेस पे चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर रहेगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए लिखा हुआ है 4 नंबर मतलब 167 नंबर, तो पहले आपने 164 का नंबर ले लिया आंसर, 164 का आंसर आपने लिख लिया एक ऑप्शन। अब बात करते हैं 167 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। लिखा है साइंटिस्ट्स हैव सेड दैट अंडरस्टैंडिंग पास्ट चेंजेस इन ओशियन हीट वाज ब्लैंक दे दिया फॉर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। चलिए कई सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है, सारे ऑप्शन को आप देखिएगा और क्वेश्चन में समझिएगा। पहले मीनिंग समझते हैं इसका, ठीक है। जो यहाँ पे सिनिकल लिखा है इसका मतलब आप देखेंगे तो सिनिकल का मतलब स्वार्थी होता है, ठीक है। सर्कुलर का मतलब आपको पता है एक वृत्ताकार के रूप में बोला है। क्रिटिकल का मतलब होता है पेचीदा। देखिए आंसर मिल गया होगा, कह रहा है साइंटिस्ट हैव सेड, वैज्ञानिकों ने कहा है, दैट अंडरस्टैंडिंग पास्ट चेंजेस इन ओशियन हीट, कि मतलब कि भूतकाल में जो बदलाव हुए थे सागर महासागर में, महासागर के गर्म होने से जो बदलाव हुए थे, वाज ब्लैंक दे दिया, क्रिटिकल फॉर पेचीदा है, फॉर प्रिडिक्टिंग भविष्यवाणी करना, द फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या भविष्यवाणी करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो बहुत सारी मीनिंग देखेंगे, सब मीनिंग का कोई मतलब नहीं है, तो आप कहेंगे सर 167 में तीसरा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। क्रिटिकल ईयर, किसी के पास्ट को देख के उसके भविष्य को आप जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बदलाव संभव है, ठीक है, बदलाव संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन। अब देखते हैं 200 नंबर सीधा क्वेश्चन पड़ गया होगा, समझ में आ रहा है। ऐसे ही मैं डेली टू डेली कुछ ना कुछ लेके आऊंगा ताकि आपकी प्लानिंग अच्छे से चले, ठीक है। 200 नंबर क्वेश्चन पे देखिए लिखा है, लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट ओनली टू प्रोवोक फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस आर टू ब्लैंक दे दिया अस विद इट्स प्लेजर, इट शुड आल्सो चैलेंज एंड परटर्ब अस। मीनिंग जान लीजिए। पहले का लिखा रिकॉन्साइल का मतलब होता है स्वीकार करना, दूसरे ऑप्शन का ट्रबल मतलब समस्या में होना, तीसरा लिखा है क्लॉ का मतलब होता है खुशामदी करना, प्लेकेट का मतलब होता है सांत्वना देना या कह सकते हैं पैसिफाई करना, शांत करना। आइए हिंदी लेते हैं, क्या बनेगा। लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि जो साहित्य है वो इस तरीके से मौजूद नहीं है, ओनली टू प्रोवोक फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, कि केवल और केवल मतलब कि खुशी के भावों को केवल उत्तेजित करें, बल्कि आर टू प्लेकेट, यहाँ पे ऑप्शन आप लेंगे चौथा, क्यों लेंगे अभी मैं हिंदी समझाता हूँ। आर टू प्लेकेट अस विद इट्स प्लेजर, बल्कि हमारे जो मतलब की खुशी है उनको भी संतुष्ट करता है, ठीक है, हमारे जो आनंद के पल हैं उनको भी क्या करता है, संतुष्ट करता है। इट शुड आल्सो चैलेंज, ये चैलेंज भी करना चाहिए, एंड पर्टर्ब अस, पर्टर्ब का मीनिंग आप देखेंगे, और व्याकुल भी करना चाहिए। तो लिटरेचर का काम इसमें बताया गया है कि लिटरेचर का काम क्या है। लिटरेचर का एकमात्र ये काम नहीं है कि हमारे फीलिंग्स के, हमारे हैप्पीनेस को केवल उत्तेजित करे, बल्कि वो क्या करता है, वो हमारी खुशी को भी उत्तेजित करता है, कह सकते हैं उसको दिखाता है, साथ ही साथ हमें चैलेंज करता है, व्याकुल करता है, सारे काम करता है लिटरेचर, ठीक है। इसी तरीके से वो मौजूद है, ना कि केवल एक स्पेसिफिक काम को लेकर। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। क्या अप्रोच रहेगा क्वेश्चन लगाने का, ये आपको जरूर ध्यान रखना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।